बारिश और इश्क का बहुत बड़ा वो साथ होता है। वो कैसी मोहब्बत जिसमें ना आए याद अपने महबूब की, हो रही हो सावन की बारिश तब बन जाती है हर बूंद में उसकी तस्वीर से। करा याद तेनू ते आ जावे तू करा याद तेनू ते आ जावे तू करा याद तेनू ते आ जावे तू कदे हाजी करा हाथ होवे कदे ना करामात होवे तेरा साथ होवे। मैं नजरा मिलावा तू नजरा चुकावे, मैं नजरा मिलावा तू नजरा चुकावे, मैं नजरा मिलावा तू नजरा चुकावे। बिना बोले ही हर एक बात होवे। और बुरा लगदा पहलो ही काली रात आवे तो बरसात आवे, फिर तेरी याद आवे और बुरा लगदा। सौण दे महीने वाला शोर बुरा लगदा। खिड़ियां बहारां दे सानू की पारे, खिड़ियां बहारां दे सानू की पारे। दूर गए सजना वे तेरे नाई सारे जाने। बागी पहला पौधा होया मोर बुरा लगदा। बागी पहला पौधा होया मोर बुरा लगदा। मकान लगता है, मकान लगता है, लेकिन ये घर नहीं लगता। मकान लगता है लेकिन हमें ये घर नहीं लगता। तुम्हारे बिन हमारा दिल यहाँ पल भर नहीं लगता। मकान लगता है लेकिन हमें ये घर नहीं लगता। तुम्हारे बिन हमारा दिल यहाँ पल भर नहीं लगता। तेरे बिन फूल भी पैरों को कांटों जैसे लगते हैं। तेरे बिन फूल भी
पैरों को कांटों जैसे लगते हैं। अगर तू साथ हो तो संग भी पत्थर नहीं लगता, अगर तू साथ हो तो संग भी पत्थर नहीं लगता। और बुजुर्गों से सुना तो है कि ये संसार नश्वर है, बुजुर्गों से सुना तो है कि ये संसार नश्वर है। तेरी आगोश में रहते मगर नश्वर नहीं लगता, तेरी आगोश में रहते मगर नश्वर नहीं लगता। और तेरा ही एक दर है जिस पे झुकता है ये सर मेरा, तेरे दर जैसा मुझको और कोई दर नहीं लगता, तेरे दर जैसा मुझको और कोई दर नहीं लगता। और एक गजल, बहुत पुरानी गजल है, और साहब डाकी आया आता है ना खत ही तेरा लाता है, डाकी आया आता है ना खत ही तेरा लाता है, ना तू आता है और ना तू मुझे बुलाता है, ना तू आता है और ना तू मुझे बुलाता है। जाने किस जन्म के तू बदले लिए जाता है, खुद मजे में है और तू मुझे रुलाता है। ये शेर जिसके लिए गजल हुई है कि सावन आया है पिया लौट के तुम आ जाओ, सावन आया है पिया लौट के तुम आ जाओ, ऐसे में हमसे अकेले न रहा जाओ। सावन आया है पिया लौट के तुम आ जाओ, ऐसे में हमसे अकेले न रहा जाता है। नीर बरसात भी बरसाती है सावन में मगर, नीर बरसात भी बरसाती है सावन में मगर, मेरी आंखों से तो ज्यादा ही बहा जाता है, मेरी आंखों से तो ज्यादा ही बहा जाता है। पी पी करता है पपीहा भी कहीं दूर सनम, पी पी करता है पपीहा भी कहीं दूर सनम, दर्द उससे न मेरा, पी पी करता है पपीहा भी कहीं दूर सनम, दर्द उसको तुम, दर्द उसका भी तो मुझको ही तड़पाता है, दर्द उसका भी तो मुझको ही तड़पाता है। चांदनी रात में जब बदली बरस जाती है, दिल ये हाथों से मेरे निकल जाता है। शगन बनावा मैं और खुशियां दे गीत नाले चामा बिच गावा मैं, करा मैं उड़ी, करा मैं उड़ी की उड़ी बूहे बिच खड़िया, करा मैं उड़ी की उड़ी बूहे बिच खड़िया, माही कर खुशी अजी बड़ी। झांझर तां हर कोई पाउंदी, झांझर तां हर कोई पाउंदी, छण पाउणी जाने कोई कोई, झांझर तां हर कोई पाउंदी, छण पाउणी जाने कोई कोई, सुर में वाली अख जिवें मटकाउणी जाने कोई कोई, कोई 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 कोई, झांझर तां हर कोई पाउंदी, छण पाउणी जाने कोई कोई, कोई कोई बहुत अच्छा, क्या झांझरां दा चाह हुंदा हर मुटियार नूं, झांझरां बुलाउंदियां ने सोहणे यार नूं, चार चंद लाउंदियां जवानी दी बहार नूं, झांझरां बगैर की करना श्रृंगार नूं, वो झांझरां बगैर की करना श्रृंगार नूं, झांझरां दे वांगू जिंद गोलियां ते पैरां ते लुटाउणी जाने कोई कोई, झांझर तां हर कोई पाउंदी, छण पाउणी जाने कोई। आगे
मिठिया बरूहां विचों जाके सौण दा महीना आ गया वे। फोन कहने भावें कोई रोज ही करदा है, फोन भावें नित करदा है, पर फोन ते हुंदी नहीं गल बाई। मेवा हुंदा रुत रुत दा वर्षा खीर तरांगे बदाम वाली। मिठियां खवाऊ रोटियां में चन्ना खंड दा पलेथ ला के सौण दा महीना आ गया वे। तैनू मारता तेरे बातियां चक्करां वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां। कदे भी ना घरों तोड़दी पता हुंदा जे विछोड़ा की बुलावे। कदे भी ना घरों तोड़दी पता हुंदा जे विछोड़ा की बुलावे। भट्ठ पवे सोना चंद्रा जेड़ा पाए ते कन्नां नूं खावे। बेबे नित घूरदी रवे वे गल्लां करदी जठानी ला ला के सौण दा महीना आ गया वे। फिर सजाओ माहे सावन आ गया। बज़ में रिंदा फिर सजाओ माहे सावन आ गया। बज़ में रिंदा फिर सजाओ माहे सावन आ गया। मस्तियों में डूब जाओ माहे सावन आ गया। शेर मतलब करता हूँ। मस्तियों में डूब जाओ माहे सावन आ गया। मतलब फिर हाजिर कर देता हूँ। बज़ में जिंदा फिर सजाओ माहे सावन आ गया। मस्तियों में डूब जाओ माहे सावन आ गया। बागों में भंवरों के मिलन से, बागों में भंवरों के मिलन से कलियां खिलकर महक उठी। बागों में भंवरों के मिलन से कलियां खिलकर महक उठी। पत्तों की पाजेब को सुनकर कुंजे भी हैं चहक उठी। सावन माह की मस्त हवाएं, सावन माह की मस्त हवाएं हर मन का देती गुलजार। सावन माह की सुरमई सी शाम सुहानी हो जाए। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब केसरी के प्रांगण में केसरी साहित्य संगम की ओर से आज सावन कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब भर के मशहूर कवि और शायर आए। उर्दू, पंजाबी और हिंदी की गज़ल और कविता हुई। बहुत से शायर, बहुत से कवि, बहुत सी कवित्रियाँ, सब ने आकर बड़े सुंदर ढंग से सावन के ऊपर कविताएं, गज़लें, गीत पढ़े, गाए भी गए। बहुत अच्छे गायकों ने अपनी गायकी का भी यहाँ पर बहुत सुंदर मुजाहरा किया। और मुख्य अतिथि के रूप में जालंधर पुलिस के 2 डिप्टी कमिश्नर श्री नरेश डोगरा जी और सरदार जगमोहन सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे। उसके अलावा जोगिंदर किशन शर्मा जी, इकबाल सिंह अरनेजा जी और बहुत से मेहमान जो थे उन्होंने शिरकत की। जितनी महिलाएं यहाँ पर आई थी
उन सबको डिम्पल सूरी जी की ओर से चूड़ियाँ भेंट की गई। जिन हमारे सदस्यों का जुलाई माह में जन्मदिन था या मैरिज एनिवर्सरी थी, उनकी तरफ से केक काटा गया। तो हम लोग जहां आदरणीय श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी, हमारे पूजनीय बाबूजी की जो धर्मपत्नी थी, जुलाई माह में जिनका निधन हुआ था, उनकी याद में ये कवि दरबार होता है हुआ। हमने उनको श्रद्धा सुमन भेंट किए और आज का ये सावन कवि दरबार उन्हीं के नाम था। तो मैं जितने भी लोग यहाँ आए उन सब का धन्यवाद करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ और सबकी तरफ से ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो महान आत्मा, वो पवित्र आत्मा श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी को वो अपने चरणों में निवास दें और अर्शों से भी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। पंजाब केसरी की तरफ से बहुत से कार्यभार किए जाते हैं, जिनमें समाज सेवा के काम भी हैं, साहित्य से जुड़े काम भी हैं, मेडिकल सुविधाओं का भी अगर हम जिक्र करें तो अभी इसी माह जिस दिन उनकी पुण्यतिथि थी श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी की, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पंजाब केसरी जाती है वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए और पंजाब केसरी लंबे समय से शहीद परिवार फंड का आयोजन कर रहा है, संचालन कर रहा है। लंबे समय से जम्मू कश्मीर में राशन, रजाइयाँ, कंबल, कपड़े भेजे जा रहे हैं, जिसमें 680 ट्रक अब तक जा चुके हैं। देश में कभी कोई आपदा आती है, पंजाब केसरी वहाँ पर रिलीफ फंड शुरू करता है। तो उसके अलावा भी पंजाब केसरी के जो चीफ एडिटर श्री विजय कुमार चोपड़ा जी हैं, उनके परिवार के ट्रस्ट हैं, उनकी तरफ से ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी सहायता की जाती है। और श्री रामनवमी उत्सव कमेटी के भी वो प्रधान हैं। प्रधान होते हुए श्री रामनवमी उत्सव कमेटी की ओर से हर साल सैकड़ों बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है। इसके अलावा भी ज़रूरतमंदों को जब भी कभी आवश्यकता होती है, पंजाब केसरी परिवार हमेशा तत्पर रहता है। केसरी साहित्य संगम एक ऐसी संस्था है जो हर साल अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर, उनके शहीदी दिवस पर 9 सितंबर को एक कुल हिंद मुशायरा कराती है। वो इस बार भी 9 सितंबर को होगा और हर महीने यहीं पंजाब केसरी के प्रांगण में हर महीने यहाँ पर मासिक निशिष्ट मिनी मुशायरा होता है। वो सब कोई केसरी साहित्य संगम की ओर से कराया जाता है।